कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां हर चीज बिखरती हुई महसूस होने लगी। दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और इंसान बार बार यही सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। दुआएं भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन जब जवाब फौरन नहीं मिलता तो दिल मजीद बेचैन हो जाता है। ऐसे में एक सवाल बार बार जहन में आता है कि आखिर सब्र कैसे किया जाए। क्या सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम है या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इंसान को टूटने से बचा लेती है? और क्या वाकई अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए कुछ खास वादा किया है? अगर आपके दिल में भी ये सवालात हैं तो आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि शायद यही वो लम्हा है जब आपको अपने रब की तरफ से एक जवाब मिलने वाला है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि मुश्किलात से भाग जाएं, बल्कि ये सिखाता है कि इनका सामना कैसे किया जाए। कुरान और अहादीस में बार बार सब्र का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि ये मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला कितना अजीब है। अगर इसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है और अगर इसे तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है, और दोनों सूरतों में इसके लिए भलाई ही भलाई है। इसका मतलब ये है कि मोमिन कभी हारता नहीं, क्योंकि वो हर हालत में जीत रहा होता है। असल बात ये नहीं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं या नहीं, बल्कि असल बात ये है कि आप इन मुश्किलात को किस नज़र से देखते हैं। यही वीडियो आपको ये समझाने के लिए है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत है जो इंसान को अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है और इसे अल्लाह के इतना करीब कर देती है कि वो हर दर्द के पीछे भी एक हिकमत देखने लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल दीन ड्रीम्स में आपको खुशामदीद। सब्र का मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर समझते हैं कि बस खामोशी से दर्द सहते रहो और कुछ ना कहो, बल्कि सब्र एक अंदरूनी कैफियत है, एक ऐसा सुकून जो इंसान के दिल में उस वक्त पैदा होता है जब वो अपने हालात को अल्लाह की रजा पर छोड़ देता है। सब्र ये है कि इंसान टूटे नहीं, बल्कि अपने रब पर भरोसा करते हुए खुद को संभाले रखे। जब हालात खिलाफ हों, दुआएं देर से कबूल हो रही हों और रास्ता नजर ना आ रहा हो, तब भी दिल ये कहे कि मेरा रब मेरे साथ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक वादा है, एक यकीन है जो इंसान को अंधेरे में भी सहारा देता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर मुश्किलात आती क्यों हैं? क्या ये वाकई सजा है? हकीकत ये है कि हर मुश्किल सजा नहीं होती, बल्कि अक्सर वो एक आजमाइश होती है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि वो इनके ईमान को मजबूत करे, इनके दर्जात बुलंद करे और इनके गुनाहों को मिटा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे अल्लाह पसंद करता है उसे आजमाइश में डालता है। यानी जो मुश्किल आप महसूस कर रहे हैं वो शायद अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि उसकी खास तवज्जो हो। वो आपको गिरा नहीं रहा, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान बना रहा है। ऐसा इंसान जो हर हाल में अपने रब के करीब हो जाए। और जब बात सब्र की आती है तो इसका अजर भी आम नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। जरा सोचें, दुनिया में हर चीज का हिसाब है, हर कामयाबी की एक हद है, लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहा है कि बेहिसाब। इसका मतलब है कि जो दर्द आपने बर्दाश्त किया, जो आंसू आपने बहाए, जो रातें आपने जाग कर गुजारी, वो सब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं और एक दिन वो सब कुछ ऐसे लौटाया जाएगा कि इंसान खुद हैरान रह जाएगा। लेकिन सब्र सिर्फ एक जज्बा नहीं, इसे सीखना अपनाना भी पड़ता है। सबसे पहले नमाज को मजबूत करें, क्योंकि नमाज वो जगह है जहाँ इंसान अपने रब से बराह रास्त बात करता है और अपने दिल का बोझ हल्का करता है। फिर दुआ करें, सिर्फ रस्मी दुआ नहीं, बल्कि दिल से सच्चाई के साथ अल्लाह से बात करें, जैसे एक बंदा अपने सबसे करीब दोस्त से करता है। जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हस्बी अल्लाहु, अस्तगफिरुल्लाह,
जैसे अल्फाज दिल को सुकून देते हैं और अंदर की बेचैनी को कम करते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखें। ये यकीन रखें कि जो हो रहा है वो आपके हक में बेहतर है, चाहे अभी समझ ना आ रहा हो। और खुद को मसरूफ रखें, क्योंकि जब इंसान खाली होता है तो मनफी ख्यालात इस पर हावी हो जाते हैं। अगर आप सब्र की असल मिसाल देखना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें। ताइफ का वाक़या एक ऐसा मंजर है जहां इंसान का दिल हिल जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद आपने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ की। ये है असल सब्र कि इंसान तकलीफ में भी अपने दिल को साफ रखे और बदले की बजाय भलाई का रास्ता इख्तियार करे। आखिर में ये समझ लें कि सब्र और यकीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यकीन कमज़ोर हो तो सब्र मुश्किल हो जाता है, और अगर यकीन मजबूत हो तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है और सही वक्त पर बेहतरीन फैसला करेगा, तो फिर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तब इंसान हालात से नहीं हारता, बल्कि हर हाल में अपने रब पर भरोसा करता है, और यही असल कामयाबी है। आखिर में बस इतना याद रखें, ये मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपका सब्र हमेशा याद रखा जाएगा। आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, जो बेचैनी आपके दिल में है, हो सकता है यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको एक नई शक्ल दे रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपको अपने करीब ला रहा है। जब भी दिल हार मानने लगे, खुद को ये याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है। वो आपकी हर दुआ और हर आंसू को जानता है। कभी कभी जवाब देर से आता है, लेकिन जब आता है तो आपको एहसास होता है कि इंतज़ार क्यों ज़रूरी था। तो आज एक फ़ैसला करें, शिकायत कम करें, दुआ ज़्यादा करें, मायूसी को छोड़ें और यकीन को थाम लें, क्योंकि जब बंदा अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। अगर आपके दिल को ये पैगाम छू गया है तो इसे अपने तक महदूद ना रखें, किसी और तक भी पहुँचाएं। शायद किसी और का दिल भी इसी सुकून का मुंतज़िर हो। अल्लाह आपको सब्र, सुकून और मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।